पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। तो सोशल रेवोल्यूशन कैसे आएगा? एक तो वो मजदूरों को टेक्निकली वो बताता है, लॉजिकली बताता है कि आप पर इस्तेहसाल हो रहा है और किन किन बुनियादों पर हो रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि जैसे ही मज़दूरों को एहसास होता है कि उनके साथ ये मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मज़दूर उठते हैं, एक पूरी मेजॉरिटी मज़दूरों की प्रोलेटेरिएट्स की उठती है और बोर्जबाजी के अगेंस्ट इनकलाब ले आती है, और ये इनकलाब लाकर प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर लेती है। तो मार्क्स की नज़र में ये एडवांस कम्युनिज़म है। एडवांस कम्युनिज़म कैसे? प्रिमिटिव कम्युनिज़म का ऐसे आगाज़ होता है, ये अब मौजूदा दौर का ये एडवांस कम्युनिज़म है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्क्स एक डिवीज़न करता है। वो डिवीज़न क्या है? वो है अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज़म एंड लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज़म की। कि इसमें होता ये है कि कम्युनिज़म प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप कायम हुई है, लेकिन इसके कायम होने में एक ट्रांजिशनल फेज़ है। इस ट्रांजिशनल फेज़ में क्या होगा कि जितनी भी सरमायादारी निज़ाम की बाकियात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, और उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके फिर क्या किया जाएगा? फिर ये है कि एक बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी कायम की जाएगी। प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप से एक क्लास तो मौजूद रहेगी। तो मार्क्स की नज़र में वो जो है प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप, ये सरमायादारी के जितने भी मुग़ल्लज़ात हैं उनको ख़त्म करके बाद में अपनी जो है गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी, स्टेट विदर अवे कर जाएगी, स्टेट ख़त्म हो जाएगी। सोशल रेवोल्यूशन के ज़रिए एट दी एंड स्टेट का ख़ात्मा हो जाएगा। तो